नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। आज बिरज में होली रे रसिया, कृष्ण के साथ कनक पिचकारी, राधा के हाथ कमोरी रे रसिया। हर्षोल्लास में डूबी होली की अनोखी तस्वीरें मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर से सामने आई है, जहां रंग भरी एकादशी पर भक्तों ने जमकर होली खेली। दिव्य और भव्य होली में श्रद्धालुओं पर टेसू के रंग और गुलाल की वर्षा की गई। वैसे तो होली का त्योहार 8 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन मथुरा में होली की शुरुआत कई दिन पहले से हो चुकी है, जो कि होली तक चलेगी। कृष्ण नगरी मथुरा, वृंदावन और बरसाना की होली केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। यदि आपने यहाँ की होली नहीं देखी या नहीं खेली तो फिर समझिए कि आपने होली ही नहीं खेली। यही कारण है कि यहाँ दूर दूर से लोग होली खेलने आते हैं। यहाँ की फूलों वाली होली, रंगों वाली होली, लड्डू होली, छड़ी मार होली और लठमार होली खूब प्रचलित है। खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, भूत पिशाच बटोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। बनारस अद्भुत है, अनोखा है। यहाँ शमशान में होने वाली मसान होली पूरी दुनिया में सबसे निराली है। ऐसा इसलिए क्योंकि महादेव के इस शहर में भोले के भक्त सिर्फ रंग और गुलाल से नहीं बल्कि चिता की राख से भी होली खेलते हैं। काशी में शमशान में भी गम के बीच होली की मस्ती देखने को मिलती है। शुक्रवार को ऐसा अद्भुत नजारा हरिश्चंद्र घाट पर देखने को मिला। बनारस के हरिश्चंद्र घाट पर हुई इस मसान होली में देश के अलग अलग जगहों के आगोड़ और अघोरी आए और शमशान में जलती चिताओं के बीच होली खेली। इस दौरान किन्नर, देसी और विदेशी पर्यटक भी इस अद्भुत होली के साक्षी बने। रंग भरी एकादशी के दिन इस होली में 8 कुंटल से ज्यादा भस्म उड़ी और लोग भोले के रंग में रच गए। आयोजक पवन चौधरी ने बताया कि 8 कुंटल से ज्यादा भस्म के अलावा 50 किलो गुलाब के फूल और चिता की राख से होली खेली गई। शमशान में खेली गई इस होली से पहले भगवान भोलेनाथ की बारात निकली, जिसमें शिव के 21 स्वरूपों की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में। देवाधिदेव महादेव के भजन पर युवा थिरक रहे हैं। सड़कों पर भव्य आतिशबाजी की जा रही है और शिवजी के गण अपने स्वामी के विवाह उत्सव में उन्नतम होकर नाच रहे हैं। पग पर हर्ष है, उल्लास है। तस्वीरें बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की हैं। यहाँ बाबा महाकाल के रिसेप्शन में भूत प्रेत शामिल हुए, शिव जी के गण खूब थिरके। दरअसल महाशिवरात्रि पर देवाधिदेव का विवाह होता है। रंग भरी एकादशी पर बाबा माँ गौरा का गौना कराकर ससुराल पहुँचते हैं, जिसे उज्जैन में अनोखे तरीके से मनाया जाता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही दिव्य तस्वीरें उज्जैन में हुए बाबा महाकाल के अद्भुत रिसेप्शन की हैं। यहाँ पूरी, सब्जी और कई तरह के पकवानों को प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। बड़ी संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की धर्म के प्रति आस्था एक बार फिर से देखने को मिली। इस बार दोनों ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की। वीडियो में देखा जा सकता है कि विराट और अनुष्का बड़े ही भक्ति भाव से महाकाल के दरवाजे पर दूसरे भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। दोनों के कपड़े भी पारंपरिक हैं। विराट धोती पहने हुए हैं तो अनुष्का साड़ी। इस दौरान अनुष्का सिर पर पल्लू लिए नजर आई, वहीं विराट कोहली ने माथे पर चंदन का टीका और गले में रुद्राक्ष की माला धारण की थी और भगवान की भक्ति में लीन नजर आ रहे थे। अनुष्का शर्मा आम जनता की तरह पति के साथ महाकाल की आरती में लीन नजर आई।
आपको बता दें कि इंदौर में विराट कोहली टेस्ट मैच में खेलने के लिए पहुंचे थे। इस मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से हरा दिया। जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। इस टेस्ट सीरीज में विराट का बल्ला अब तक कोई खास कमाल नहीं दिखा पाया है। यूं तो होली पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, लेकिन उत्तराखंड की होली की बात ही निराली है। यहाँ होली से पहले ही पहाड़ होली के रंग में रंगने लगे हैं। होली के इस रंग में वकील, जज सब रंगने नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इसका आयोजन किया। इसमें हाईकोर्ट के सभी जज, अधिवक्ताओं के साथ ही कोर्ट के कर्मचारियों ने भाग लिया। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल का तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। समारोह में लोक कलाकारों और होलियारों ने गजब का समा बांधा। इस दौरान हुए कवि सम्मेलन में भी वकीलों और जजों ने खूब ठाके लगाए। हाईकोर्ट के जजों ने राज्य के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। होली मिलन समारोह में शामिल होकर बार की जो कार्यक्रम था उसमें सहयोग किया और सभी प्रदेशवासियों को बार के माध्यम से उन्होंने बधाई भी दी। बाबा श्याम के मंदिर में सूरजगढ़ का निशान चढ़ा और लक्खी मेले का समापन हो गया। खुशहाली की कामना के साथ श्याम भक्त अपने गांव लौटने लगे। एक अनुमान के मुताबिक 60 लाख भक्तों ने बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई। वैसे अभी भी नाचते गाते कुछ श्याम भक्त खाटू श्याम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि लक्खी मेले के दौरान बाबा श्याम के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं और जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का अंत होता है। प्रत्येक वर्ष होली के दौरान सीकर जिले में खाटू श्याम के लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है। इस साल 22 फरवरी को खाटू श्याम जी के कपाट खुलने के साथ ही मेले की शुरुआत हुई थी और 4 मार्च को इसका समापन हो गया। बता दें खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण का कलयुग अवतार माना जाता है। नीले रंग के अश्व पर सवार बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। मान्यता है कि बाबा का आशीर्वाद होने पर भक्त कभी अपने किसी कार्य में असफल नहीं होते। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। इसमें घर का भेदी किसे कहा जाता है ये भी जानते होंगे। जी हाँ, बात हो रही है लंकापति रावण के भाई विभीषण की। श्री राम के मंदिर तो आपने कई जगह देखे होंगे, लेकिन रावण से युद्ध के दौरान श्री राम की मदद करने वाले विभीषण का पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर कोटा के कैथून में है। यहाँ भक्त विभीषण का हजारों साल पुराना मंदिर है, जहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। मान्यता के अनुसार भगवान राम के राज तिलक के बाद से ही मंदिर स्थापित की गई थी। होली पर यहाँ 7 दिन तक भव्य जागरण और रामलीला का आयोजन किया जाता है। होली पर सजने वाले इस विशाल मेले में कोटा और हड़ौती ही नहीं बल्कि देश भर के श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुँचते हैं। जो जो रंगों का त्योहार होली नजदीक आ रहा है, त्यों त्यों लोगों पर उसका रंग चढ़ता जा रहा है और ये स्वाभाविक भी है। शहर की सड़कों पर निकली किन्नरों की टोली की ये तस्वीरें बिहार के लखीसराय से आई हैं। किन्नरों ने बाजारों में घूम घूम कर दुकानों में होली के गीत गाए, जबरदस्त ठुमके लगाए। इस दौरान किन्नरों के डांस को देखने के लिए लोग भी जुट गए। जहाँ जहाँ ये किन्नर जाते माहौल बन जाता। ढोल की थाप पर खूब होली के गीत गाए गए और गीतों के साथ नाच का दौर भी चलता रहा। इस दौरान किन्नरों ने सभी दुकानदारों को होली की बधाई दी, भगवान से सभी की कुशलता की कामना की। दुकानदारों ने भी दुआ और आशीर्वाद पाकर किन्नरों को होली मनाने के लिए रुपए दिए। करीब दर्जन भर से ज्यादा किन्नर शहर में गीत गाकर लोगों से बधाई मांगते नजर आए। होली को प्रेम और खुशियों का त्योहार कहा जाता है और इस मौके पर सिर्फ रंग ही नहीं खुशियां भी लुटाई जाती हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला पटना सिटी के गुलजार बाग में, जहां कुष्ठ रोगियों के बीच फूलों की होली खेली गई। समाज में कुष्ठ रोगियों के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से गुलजार बाग स्थित कुष्ठ नियंत्रण इकाई में होली की उमंग कुष्ठ रोगियों के संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान न सिर्फ कुष्ठ रोगियों के संग फूलों की होली खेली गई, बल्कि उनसे गले मिलकर उन्हें होली की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गईं। इस मौके पर कुष्ठ रोगियों के बीच होली के उपहार का भी वितरण किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। दरअसल समाज के कुष्ठ रोगियों को बड़ी हीन भावना से देखा जाता है। साथ ही समाज में इस रोग को लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी हैं। ऐसे में इस होली मिलन समारोह को लेकर कुष्ठ रोगियों के बीच खासा उत्साह देखा गया। उन्होंने जमकर होली खेली।
हजारीबाग कलेक्ट्रेट कैंपस में अग्निशमन विभाग ने फायर सेफ्टी को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। झारखंड के अलग अलग हिस्से में हुए अगलगी की घटना से बचाव को लेकर ये मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में बताया गया कि किसी भी संस्थान में हर कर्मचारी और आम आदमी आग लगने की स्थिति में आग पर काबू पाने में सहयोग कर सकता है, बशर्ते उसे लपलपाती लपटों पर काबू पाने का हुनर आता हो। इसके लिए किसी को फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। फायर ब्रिगेड की टीम ने मॉक ड्रिल कर ये बताया कि आग भड़कने पर किस प्रकार से बचाव करना चाहिए। इसके कई गुर कर्मचारियों को सिखाए गए। दरअसल कलेक्ट्रेट के 3 मंजिला भवन में विभिन्न विभागों के कार्यालय संचालित होते हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण कागजात हैं। साथ ही साथ सभी मंजिलों में फायर सेफ्टी के उपकरण लगाए गए हैं, जिसके उपयोग के लिए प्रशिक्षण की जरूरत है। मॉक ड्रिल के दौरान गैस सिलेंडर और कागजों में आग लगाकर फायर सेफ्टी उपकरण के माध्यम से आग पर काबू पाने के तरीके बताए गए। दिल्ली में G20 सम्मेलन का दौर चल रहा है। हाल ही में चीनी विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात भी हुई। जयशंकर पहले भी चीन के साथ संबंधों को असामान्य बता चुके हैं। इस बीच भारतीय सेना ने लद्दाख में LAC पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना का एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास तैनात भारतीय सेना ने घोड़ों और खच्चरों पर क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। इतना ही नहीं, भारतीय सेना जमी हुई पैंगोंग झील के ऊपर हाफ मैराथन जैसी गतिविधियां करती भी नजर आई। 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख के गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद गलवान घाटी में तनाव बढ़ गया था। गलवान घाटी गलवान नदी के पास मौजूद पहाड़ियों के बीच स्थित है। योगी सरकार अयोध्या में आने वाले पर्यटकों और राम भक्तों को बड़ी सौगात देने जा रही है। जी हां, भगवान श्री राम की नगरी में अब मोटर पैराग्लाइडिंग का शुभारंभ होने जा रहा है। इसके लिए रामनगरी के बालू घाट पर शुक्रवार देर शाम मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी की मौजूदगी में पैराग्लाइडिंग के लिए चयनित कंपनी ने परीक्षण किया, जो पूरी तरह सफल रहा। इस तरह अयोध्या देश का 5वां और यूपी का पहला पैराग्लाइडिंग वाला शहर बनेगा, जो आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। कल मोटर पैरास्लाइडिंग के लिए परीक्षण हुआ, जो सफल रहा। अब जल्द ही यह योजना मूर्त रूप लेती नजर आएगी। राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए अयोध्या में रुकने, घूमने और पर्यटन के तमाम जो अवसर हैं उसको बढ़ाने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। शायद यही वजह है कि एक बड़ी सौगात रामनगरी आने वाले श्रद्धालुओं को मिलने जा रही है। हड़प्पा काल की ये वो बर्तन हैं जिन्हें अब तक आपने सिर्फ इतिहास के किताबों में देखा होगा। सन 57 की एक तलवार जिससे देशवासियों ने आजादी की पहली लड़ाई लड़ी। ये वो तंत्र हैं, वो यंत्र हैं जिसने एक जमाने में हाथी तक को मार गिराया था। अगर आप ऐसी नायाब चीजों को देखना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरा अवसर है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी स्थित इतिहास विभाग में आप इन्हें देख सकते हैं। यहाँ स्थित हाईटेक संग्रहालय में एक से बढ़कर एक अनोखी चीजें हैं। 1857 वाली तलवार और हाथी तक मार गिराने वाले यंत्र को भी देखा जा सकता है। जो भी इसे देखता है वो हैरत में पड़ जाता है। इतिहास विभाग के HOD डॉक्टर विदेश त्यागी बताते हैं कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग में एक ऐतिहासिक संग्रहालय है, जिसमें खुदाई में मिले हजारों वर्ष पुराने मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां सहित कई तरह की बेशकीमती चीजें हैं। एक क्लिक के जरिए भी लोग यहाँ रखी ऐतिहासिक चीजों के बारे में जान सकते हैं। QR कोड के माध्यम से भी इतिहास जाना जा सकता है। आपको उसका पूरा विवरण गूगल के माध्यम से मिल जाएगा। नेपाल सीमा से सटे सोहेलवा वन्यजीव प्रभाग में एक बार फिर टाइगर की दहाड़ गूंजने लगी है। कभी रॉयल बंगाल टाइगर का आवाज माने गए सोहेलवा जंगल में पिछले 1 दशक से टाइगर की आवाज खामोश थी। जनवरी में जंगल की निगरानी के लिए लगाए गए 400 ट्रैकिंग कैमरे में 3 टाइगर दिखे। ट्रैकिंग कैमरों का डेटा वन्यजीव संस्थान देहरादून को सत्यापन के लिए भेजा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर 452 वर्ग किलोमीटर में फैला सोहेलवा जंगल वन्यजीवों का केंद्र है। पर्यावरणविद कहते हैं कि 2 दशक पहले सोहेलवा में 10 से ज्यादा टाइगर थे। इनकी दहाड़ से आसपास के गांव गूंजते थे। वक्त बदला, परिवेश बदला तो टाइगर की आवाज गुम होती चली गई। वनों की कटान ने इसमें अहम भूमिका निभाई। पिछले 1 दशक से सोहेलवा जंगल में टाइगर की सक्रियता नजर नहीं आई। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 9 से 10 टाइगर हो सकते हैं।
इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए वन विभाग ने प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर योजना भी इस जंगल में लागू होने की रणनीति बनाई जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सोहेलवा वन्यजीव प्रभाग एक बार फिर टाइगर की गर्जना से गुंजायमान होगा। आपदा को अवसर में बदलने की कला बहुत कम लोगों को आती है। दरअसल इस कला में जोखिम उठाने की हिम्मत अनिवार्य है। ऐसी हिम्मत रखने वाला बिहार का एक शख्स सफलता की नई इबारत लिख रहा है। लखीसराय के अमित मशरूम की खेती कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। रामपुर निवासी अमित MBA करने के बाद एक बड़े कॉर्पोरेट कंपनी का हिस्सा बने थे, लेकिन कोरोना काल के दौरान अपने गाँव आ गए। उसके बाद मशरूम उत्पादन की बारीकियां सीखी और महज 50 बैग से घर में मशरूम उत्पादन की शुरुआत की। खेती सफल होता देख अमित ने 15,000 स्क्वायर फीट जमीन पर शेड डालकर मशरूम की खेती शुरू की। फिलहाल अमित अपनी मेहनत से रोज लगभग 80 किलो मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। अमित 100 से अधिक लोगों को मशरूम की खेती करने का प्रशिक्षण भी दे चुके हैं। वहीं कई लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी बन रहे हैं। मशरूम की खेती को एक पहचान देने के लिए अमित अब मछली पालन, बकरी पालन, बत्तख पालन जैसे व्यवसाय में लगे हैं। अमित को इन सब में उनकी ग्रेजुएट पत्नी दीपिका का भी साथ मिलता है। अमित उत्पादन को देखते हैं तो उनकी पत्नी उत्पादन की प्रोसेसिंग का जिम्मा उठाती हैं। अष्ट धातु और पीतल की ये वो मूर्तियां हैं जिनकी बरामदगी पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई है। तस्वीरें उड़ीसा के जाजपुर की हैं, जहां पुलिस ने मंदिरों से देवी देवताओं की कीमती मूर्तियां चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 31 मूर्तियां बरामद की हैं। जब्त की गई मूर्तियों में से कुछ अष्ट धातु की हैं, तो कुछ पीतल की। मिली जानकारी के मुताबिक गिरोह के सदस्यों से एक बंदूक, एक बाइक चोरी करने के लिए इस्तेमाल किए गए विभिन्न तरह के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने जाजपुर जिले के विभिन्न स्थानों से मूर्तियों की चोरी की थी और इन मूर्तियों को राज्य के बाहर बेचने की योजना बनाई थी। गिरोह का मास्टरमाइंड फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। 19 और 20 फरवरी को रात में जेनापुर थाने में कृष्णा चंद्रपुर मंदिर से 4 मूर्तियां चोरी हो गई थी। जाजपुर टाउन थाना क्षेत्र के रघुनाथ मंदिर से भी 20 फरवरी को 19 मूर्तियों की चोरी होने की जानकारी सामने आई थी। इंदौर में भारतीय क्रिकेट टीम की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में 2 अज्ञात युवक पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा के साथ सेल्फी भी ली। टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में युवकों के पहुंचने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मैच खत्म होने के बाद टीम इंडिया स्टेडियम में मौजूद थी। इस दौरान आरोपी युवक ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने ड्रेसिंग रूम की सर्चिंग की और आरोपी युवकों को हिरासत में भी ले लिया। हालांकि बाद में इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। कभी सुना है थाने में वीडियो बनाते? सोशल मीडिया के लिए सुना होगा खाकी वालों की, लेकिन कभी सुना है थाने में बंद अपराधी भी वीडियो बनाते हैं? जवाब होगा सवाल ही नहीं। लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए। देखिए तो सही, वायरल वीडियो है। थाने में बंद अपराधी रील्स बनवा रहे हैं, ठसक दिखा रहे हैं, कानून को चिढ़ा रहे हैं और सवाल भी कि आखिर थाने में कोई अपराधी रील्स कैसे बना सकता है। आला अधिकारी भी हैरान हैं, परेशान हैं। ये सब हो कैसे गया? जांच हो रही है, सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। पता लगाया जा रहा है कि किसकी गलती है और चूक कैसे हुई। पता चला है कि ये वीडियो झुंझुनू के सुल्ताना पुलिस चौकी का है। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ड्रग्स की तस्करी के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। एक बार फिर पोस्ट ऑफिस के जरिए ड्रग्स की सप्लाई का मामला सामने आया। जी हां, भारतीय डाक सालों से लोगों तक उनके पत्र और पार्सल पहुंचा रहा है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल ड्रग्स तस्करी के लिए भी हो रहा है। पोस्ट ऑफिस की सेवाओं का इस्तेमाल ड्रग्स की तस्करी के लिए किया जा रहा है। भोपाल में क्राइम ब्रांच के इस खुलासे ने सबको चौंका दिया। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में तस्करों को पकड़ा था, जिसमें खुलासा हुआ कि पोस्ट ऑफिस के जरिए ड्रग्स की तस्करी की गई। पोस्ट ऑफिस से भेजे जाने वाले पार्सल निजी होते हैं, ऐसे में उन्हें चेक नहीं किया जा सकता। पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों की माने तो उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे ड्रग्स तस्करी रोकी जा सके। हरियाणा में भी पोस्ट ऑफिस के जरिए ड्रग्स की तस्करी का मामला सामने आया था और अब एमपी में भी पोस्ट ऑफिस के जरिए तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इसे लेकर एजेंसियों को अलर्ट रहने के लिए लेटर लिखा है। पोस्ट ऑफिस के साथ बस से ड्रग्स की तस्करी का भी खुलासा हुआ है। झारखंड में सरकार बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावे करती है, लेकिन राजधानी रांची में ही एक ऐसा स्कूल है जो तमाम व्यवस्थाओं को मुंह चिढ़ा रहा है।
इटकी प्रखंड के करमटोली के प्राथमिक विद्यालय में ना तो पीने की पानी की व्यवस्था है और ना ही शौचालय की। स्कूल के बच्चे घर से पानी लेकर आते हैं और अगर नहीं ला सके तो पूरे दिन प्यासे रहना पड़ता है या फिर घर से जाकर पानी लाना पड़ता है। स्कूल में शौचालय तो बने थे, लेकिन व्यवस्थाओं की तरह यहाँ बने शौचालय की हालत भी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। ऐसे में बच्चे खुले में शौच के लिए जाते हैं। इस प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं। गर्मी में तपिश हो या कड़कड़ाती ठंड हो, बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ाई करना पड़ता है। स्कूल के शिक्षक कहते हैं कि पिछले 6 महीने से स्कूल के पानी की टंकी खराब पड़ी है। कई बार इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक किसी ने सुध नहीं ली। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब राजधानी के सरकारी स्कूलों के ये हालात हैं, तो दूर दराज के स्कूलों की स्थिति को समझा जा सकता है।